आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारे रोजाना जीवन काल में हम कभी कभी उन मुसीबतों का सामना कर बैठते हैं जिनके सोचने मात्र से हमारे पैर कांपने लगते हैं और डर उच्च स्तर पर चला जाता है। कुछ लोग होते हैं जो उस मुसीबत से निकल आते हैं, मगर वहीं कुछ कमजोर दिल वाले लोग उस मुसीबत के पल को सहन नहीं कर पाते और अपनी जान गंवा बैठते हैं, या फिर उनकी जिंदगी में वो डर इस कदर बैठ जाता है जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते और हर रोज डर डर के अपना जीवन गुजारने पर मजदूर हो जाते हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं एक क्रेन ऑपरेटर हूं और यह घटना लगभग 3 साल पहले घटित हुई थी, जब मैं और हरी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। जहां पर हमारा काम चल रहा था वह एक घने जंगल का हिस्सा था, मगर वहां पर एक छोटी सी बस्ती भी थी उस जंगल से लगी हुई। हमें वहां पर काम करते हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक से क्रेन पर काम करने वाला साथी हरि का स्वभाव बदलने लगा, क्योंकि जहां वह हर वक्त मेरे साथ ही रहता था तो अब वह साइट पर से ज्यादातर समय गायब ही रहता। इसलिए फिर जब एक रात मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्यों हरि, आजकल देख रहा हूं कि तेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। क्या बात है, तू साइट से कहां गायब रहता है? पर उस वक्त हरि ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझसे कहा, नहीं यार, कुछ नहीं, अब ऐसी गलती नहीं होगी, चल अब काम करते हैं। फिर इतना बोलकर वो काम पर लग गया और मैंने भी ज्यादा कुछ पूछने की कोशिश नहीं की और बात वहीं पर खत्म कर दी। मगर मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसी रात जब मैं पानी पीने के लिए क्रेन से कुछ देर के लिए उतरा तो मैंने नोटिस किया आगे हरि तो फिर से गायब है। फिर मैंने आसपास नजर घुमाई तो मुझे हरि एक पेड़ के पीछे दिखा। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बात कर रहा हो। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि पीछे से मुझे आवाज आई, अरे राहुल भैया, ये लो, पानी पी लो। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि हरि पानी की बोतल लिए खड़ा है। ये नजारा देखकर मैंने उसी वक्त उस पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि हरि वहां नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। फिर तभी मैंने पानी की बोतल हरि से लेते हुए पूछा, सुन हरि, सच सच बता, तू किससे बात कर रहा था? मगर हरि ने बात को घुमाते हुए कहा, आज का तो काम खत्म हो गया भैया, तो चलो चलते हैं अब यहां से। इस पर मैंने कहा, अभी काम कहां खत्म हुआ है? और यह कहते हुए जब मैंने क्रेन की तरफ देखा तो पाया कि सचमुच सारा काम खत्म हो चुका है। उस रात में अजीब सी उलझन में पड़ा रहा। फिर अगली रात मैं काम पर पहुंचा तो बीच रात में क्रेन बिगड़ गई, जिस वजह से काम रोकना पड़ा। ऐसे में हम घर भी नहीं लौट सकते थे क्योंकि क्रेन बंद पड़ी थी। तो मैं और हरि वहीं बिस्तर लगाकर नीचे लेट गए। फिर तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे फिर ऐसा लगा कि हरि किसी से बात कर रहा है। इसलिए देखने के लिए मैं अपनी आंख खोलने ही वाला था कि हरि ने मेरी आंखों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, गलती से भी अपनी आंखें मत खोलना राहुल भैया, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। उसके बाद जब उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा था तो मुझे यह एहसास हो चुका था कि मामला बहुत ही गंभीर है। उसके कपकपाते और ठंडे पड़े हाथों से साफ जाहिर हो रहा था कि हरि के साथ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उस वक्त मैं चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहा तो वहीं हरि अब फूट फूट कर रोए जा रहा था और अपने जान की भीख मांग रहा था। वहीं मेरी भी हालत अब अपने आप पतली होने लगी। फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जाकर हरि ने मेरे चेहरे से अपना हाथ हटाया और उसके हाथ हटाते ही जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दरअसल हरि की आंख अंदर की तरफ थी और उसके शरीर की एक एक हड्डी नजर आ रही थी। वह 2-3 घंटों में ही इतना ज्यादा सूख गया था मानो कि वह कई महीनों से बीमार हो। फिर मैंने तुरंत उससे पूछा, यह क्या हुआ हरि तुझे, और तू बात किससे कर रहा था? इस पर उसने कहा, भैया एक लड़की है पूजा नाम की,
उससे मैं यहीं पर मिला था पहले दिन। पहले मुझे लगा कि वह कोई आम लड़की है जिस वजह से मैं उसके प्यार में पड़ गया, मगर बाद में मुझे शक हुआ कि वह हर रात मेरा खून चूसती है, तो मैं उस पर नजर रखने लगा और एक रात उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच गया जहां उसकी लाश दफन थी, जहां से वह हर रात बाहर निकलती है। और अब जब मैं उसे छोड़ना चाहता हूं तो वह मेरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वह मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। हरी की यह बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। मैंने सुबह होते ही मुनीम से कहकर हरी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, मगर वह पता नहीं कैसे अस्पताल से गायब हो जाता और वापस साइट पर पहुंच जाता। मुनीम को भी समझ आ गया कि यह कोई बुरी शक्ति का मामला है। फिर मुनीम ने उसे उसके गांव भेज दिया। साथ ही उसके परिवार को बता दिया कि जल्द से जल्द किसी बड़े तांत्रिक बाबा को दिखा दो, वरना हरि बच नहीं पाएगा। उसके बाद हरि के परिवार वालों ने उसे बड़े बड़े बाबाओं को दिखाया भी, यहां तक हवन भी करवाए। लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा होने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हरि का देहांत हो गया है। मरने से पहले वह बार बार यही कहता रहा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। हरि की मौत ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। इसी बीच मेरी मुलाकात जंगल से लगी बस्ती के कुछ लोगों से हुई और सब बातों बातों में मैंने हरि का जिक्र किया तो पता चला कि उस गांव में कभी एक डायन हुआ करती थी, जो नौजवान अविवाहित लड़कों को अपने बस में करके उनके साथ संभोग करके उनका खून पिया करती थी। और जब बस्ती वालों को यह पता चला तो उस डायन को मारकर जंगल के बीचों बीच फेंक दिया, मगर उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई और वह अक्सर इसी जंगल में भटकती हुई नजर आ जाती है। और जिसे भी वह डायन दिखाई देती है तो फिर वह बच नहीं पाता। यह सब जानने के बाद अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहां काम करूं। इसलिए मैंने उसी दिन वह साइट छोड़ दी और मेरा बकाया पेमेंट लेकर अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।